ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। बाकी जो है बढ़ेगा सबके साथ एक साथ है, ऐसी कोई तो है। ज्यादा डला रहे हो पेट्रोल, कम डला रहे हो? अभी तो वैसे हिसाब से कम ही डला रहे हैं। देखो जैसा का हिसाब किताब चल रहा है उसे भीड़ लग रही हो लाइन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इलाहाबाद मिला तो यहाँ तो मिल गया, बैंक के 2-2 घंटा लाइन लगता है। सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण अंचल के सारे पेट्रोल पंप बंद हैं। अगर वहाँ पेट्रोल मिलता बाहर तो ये समस्या नहीं होती। अब प्राइस आएगा तो आएगा सर, क्या कर रहे हैं उसमें? सबके साथ है, पूरे विश्व के साथ है, हमारे साथ भी व्यवस्था यहाँ पेट्रोल पे कोई दिक्कत नहीं। ये लोगों का पैनिक सेल है, इसकी जरूरत नहीं। पेट्रोल मिल रहा है मगर थोड़ी सी किल्लत है, थोड़ी किल्लत। हाँ मिल रहा है। से 4 पेट्रोल पंप घूमकर आया हूँ, तो हर पेट्रोल पंप पे गर्दी दिख रही है, भीड़ ही दिख रही है। और ऐसे घूमने में ही डीजल खत्म हो रहा है, और खेत में लगा के अगर आ गया तो इधर कैंट में दिक्कत हो रहा है ज्यादा। कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी किसकी शादी है, किसकी दूसरे गांव गुजर गए हैं हमारे सगे, उसको जाने को बहुत दिक्कत हो रही है। पैनिक होने का कुछ काम नहीं। हाँ, मेरा मतलब यही है कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं ना, तो मिलना हर डीजल पे होना, पेट्रोल पंप पे। ग्राउंड के हालात आपने देखे, मगर सरकार दावा कर रही कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई भी रेगुलर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना है कि खेती के सीजन में अचानक डीजल की डिमांड बढ़ी है, इसीलिए कुछ पेट्रोल पंप्स पर डीजल मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान से भी डीजल की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन राजस्थान के फूड एंड सिविल सप्लाई सेक्रेटरी ने बताया कि हमारे पास पिछले साल की तुलना में ज्यादा स्टॉक है और किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पिछले साल के और इस साल के डेटा को कंपेयर करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर डेटा है। कुल जो राजकीय पेट्रोल कंपनियां हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक पेट्रोल बिक रहा है और 33.9% अतिरिक्त डीजल बिक रहा है। ये पिछले मई 2025 और मई 2026 का कंपैरिजन है। और ये तो इतनी मतलब खरीद बढ़ गई है जनता की। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अखबारों में कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि लोगों को लग रहा है कि रेट बढ़ जाएंगे या रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि लोग जो पहले 10-15 लीटर भरवाते थे वो सब फुल टैंक भरवा रहे हैं। तो एक तो कारण ये है जिसके कारण लोगों को एक थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, लेकिन उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी है। दूसरा कारण ये है कि अभी जो बल्क जितने जो फ्लीट ओनर्स हैं, ट्रक और बस वाले, पहले उनके अपने पंप चला करते थे तो वह अपने पंप पे बल्क डीजल खरीद के उसमें भरा करते थे। अब चूंकि बल्क डीजल का रेट ज़्यादा है तो उन्होंने अपने पंप बंद कर दिए हैं, तो उनके ट्रक और बस भी सामान्य पेट्रोल पंप से आके भरवा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी अतिरिक्त भीड़ हो गई है। तीसरा कारण ये है कि चूंकि कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ गया है तो कुछ लोगों ने अपनी भट्टियों को डीजल पे शिफ्ट कर लिया है, तो उन लोगों के कारण भी डीजल की थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है, उसको पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, केवल एक अनावश्यक कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। मुंबई में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बार जगह जगह पानी न भरे और लोगों को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े, उसे लेकर बीएमसी मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करवा रही है। हालांकि इस दौरान नालों से हैरान करने वाली चीजें निकल रही हैं। गटर के अंदर से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा निकल रहा है। हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला और पुलिस का भारी बैरिकेड भी निकला, जिसे देखकर बीएमसी के बड़े अधिकारी हैरान रहे। हालांकि बीएमसी का कहना है कि 31 मई तक सभी नाले साफ हो जाएंगे और इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी।
नाले से ऑटो रिक्शा निकला, फ्रिज निकला, कूलर निकला, सोफा निकला और तमाम ऐसी चीजें निकली जिसे देखकर हर कोई दंग है। वैसे तो नालों की सफाई में कीचड़ और प्लास्टिक निकलते हैं, लेकिन मुंबई के नालों की जब सफाई शुरू हुई तो जो सामान बाहर आए उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नालों से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा बाहर निकले। नाले में सोफा, फ्रिज, गद्दे जैसी चीजें भरी हुई थी और हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला, जिसे देखकर बीएमसी के बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल मॉनसून से पहले बीएमसी हर साल मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है ताकि मॉनसून में जल भराव और बाढ़ की स्थिति को रोका जा सके। इसी कड़ी में जब इस बार भी नालों की सफाई का अभियान शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स को मंगाना पड़ा। नाले में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो निकला तो गोवंडी मान खुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले। एक नाले से बड़ा कूलर निकला तो कुछ जगहों पर पुराने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें निकली। इतना ही नहीं, बीएमसी ने जो कचरा इकट्ठा करने के लिए कंटेनर शहर में रखे हैं, उनमें से कुछ कंटेनर भी लोगों ने नाले में फेंक दिए थे, जिसकी वजह से मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौक था। ऐसे में अब बीएमसी के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नाले में ऐसी चीजों को ना फेंकें जिससे आगे उन्हें ही दिक्कत हो। मुंबई जलमय नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन 2 दिन पूर्व मैंने जब ये रेलवे कलवर्ट की विजिट की तो उसमें तो सोफा डाला हुआ था। अगर कई सोफा, कई रिक्शा, कई गद्दी, कई कुछ अगर ऐसे लोग डालते रहेंगे तो पानी का जो प्रवाह है, नाला का जो प्रवाह है, वो पूरी तरह से थम जाएगा और आखिर उसकी तकलीफ लोगों की होगी। तो हमारा ये अपील है लोगों से कि नाला अगर हम साफ सफाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमको सहकार कीजिए और नाले में ऐसे चीज मत डालिए कि उसका प्रवाह खंडित हो जाए। मुंबई के नालों की सफाई पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, फिर भी हर साल बारिश के दौरान मुंबई के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। इस बार बीएमसी ने नालों की सफाई के लिए 1302 करोड़ का बजट दिया है। सिर्फ नालों की सफाई पर 158 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और नालों की सफाई की डेडलाइन 31 मई है। कि लोगों ने खुद एक डिसिप्लिन खुद को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मुंबई हमारी सबकी है और उस मुंबई के नाले का प्रवाह जब भी खंडित होता है और मुंबई जलमय होती है, तभी जलमय होने वाला भाग ये देखता नहीं है, वो किसी भी के घरों में जाता है, प्रॉपर्टी में जाता है। तो मेरी ये अपील है कि कार्रवाई की नौबत क्यों आए, सीसीटीवी रहेगा, निगरानी रहेगी, लेकिन फिर भी अगर मुंबईकर खुद को अगर डिसिप्लिन डालेंगे, एक अनुशासन से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक बड़े नालों की सफाई का 82% काम पूरा कर लिया गया है। 87% छोटे नाले साफ कर लिए गए हैं। मीठी नदी से जुड़े नालों की सफाई का काम 54% हो चुका है। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि नालों में ऐसे कबाड़ होने से सफाई में ज्यादा खर्चा होता है और वक्त भी लगता है, इसीलिए लोगों को सहयोग करना होगा। पूरे मुंबई में बारिश के टाइम जो नाला, बड़े बड़े नाले हैं, उसमें बाढ़ आती है। हाई टाइड होने के बाद पूरा मुंबई पानी पानी हो जाती है। उसके बारे में बहुत से काम हुए भी हैं, लेकिन नाले के बाजू में रहने वाले लोगों ने सिविक सेंस रखना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि वो सोफा सेट, रिक्शा या बाकी भी चीज़ों डालना
वो जो सही जगह नहीं है। उसकी ये करने के बाद आपको ही तकलीफ बढ़ती है। बीएमसी फुल एक्शन में है। प्लानिंग है कि इस बार मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। ऐसे में बीएमसी अब नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी।